पूरे भारत में खनिज संपदाओं में सबसे संपन्न झारखंड है। राज्य में हर तरफ हरियाली, पहाड़ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन झारखंड की यह हरियाली जंगल और पहाड़ नोटों की हरियाली में तब्दील हो गई है। यहाँ के नौकरशाह, रसूखदार और राजनेताओं के घर में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। विकास के नाम पर लूट मची है। लूट भी इतनी बड़ी कि आंकड़ों को देख सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। अब इस फहरिस्त में ईडी नए नाम जोड़ रही है। देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। झारखंड में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद सूबे में अवैध खनन घोटाले की जांच शुरू हुई तो इसके लपेटे में दर्जनों लोग आए। तत्कालीन मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि से लेकर सीनियर आईएएस अधिकारी सलाखों के पीछे चले गए। जिस झारखंड में जल, जंगल और जमीन की बात होती है, उसी झारखंड के पहाड़ को काट कर बेच दिया जाता है। ईडी ने जांच शुरू की। उसके बाद छापेमारी हुई जिसमें करोड़ों रुपए बरामद हुए। अरबों की प्रॉपर्टी की जानकारी मिली। बाद में तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के साथ दर्जनों माफिया और रसूखदार सलाखों के पीछे जा पहुंचे। इस मामले में ईडी ने बताया कि 1250 करोड़ रुपए की अवैध खनन की गई है। इसके बाद सूबे में जमीन घोटाले का खेल शुरू हुआ। किसी ने आदिवासी हॉस्टल की जमीन पर आलीशान मॉल बना लिया तो किसी ने भुईहरी जमीन पर कब्जा कर लिया। यहां तक कि सेना की जमीन को भी फर्जी तरीके से बेच दिया गया। जिसके बाद ईडी ने जांच शुरू की। एक एक कर पूछताछ हुई, जिसके बाद करोड़ों की जमीन घोटाले का खुलासा हुआ। इसमें हेमंत सोरेन की कुर्सी गई और बाद में जेल पहुंच गए। इसके अलावा आईएएस अधिकारी छवि रंजन समेत दर्जनों जमीन दलाल और रसूखदारों पर गाज गिरी। फिलहाल अभी जमीन घोटाले की जांच जारी है। इस मामले में पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। इस बीच अब ग्रामीण विकास विभाग में खेल का खुलासा हुआ है। ग्रामीण विकास विभाग में खेले जा रहे टेंडर कमीशन का छोर ईडी को 2 साल पहले ही मिला था, जिसके बाद ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के ठिकानों पर ईडी ने दबिश डाली। इस छापेमारी में दस्तावेज, बंगला और गाड़ियों का जखीरा मिला। बाद में चीफ इंजीनियर की गिरफ्तारी भी हो गई, जिसके बाद लंबी पूछताछ का दौर चला। बाद में जेल भेज दिए गए। वीरेंद्र राम से पूछताछ में निकली कड़ी को जोड़ने के लिए आगे ईडी ने कार्रवाई शुरू की। आखिर में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सहायक और सहायक का नौकर जहांगीर आलम के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी, जिसमें 35 करोड़ से अधिक नकद बरामद हुए। जिसके बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई। फिर पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। इसमें नाम मंत्री आलमगीर आलम का भी सामने आया, जिन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया। वहीं लंबी पूछताछ के बाद मंत्री आलमगीर आलम के जवाब से ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए। आखिरकार 19 घंटे बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है, जिसमें मंत्री की डायरी ने भी कई राज खोले हैं। जिसके बाद ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन इन सब के बीच ईडी की ओर से कोर्ट में बताया गया कि झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग में 3000 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें कई अधिकारी भी मिले हुए हैं। इन घोटालों को देखकर ऐसा लगता है कि झारखंड में आदिवासी मूलवासी के उत्थान से ज़्यादा लूटने की योजना तैयार की जाती है। जमीन को कब्जा किया गया, जंगल पहाड़ को भी बेच दिया गया। बचा गांव का विकास तो उस पर भी गिद्ध की तरह नज़र गड़ाकर लुटेरे काम कर रहे हैं। फिलहाल इस जांच में अभी और भी खुलासे होने बाकी है। कई रसूखदार, नौकरशाह और नेता सलाखों के पीछे जा सकते हैं। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।